ओके। अच्छा जी, हमने गिग मेकिंग का प्रोसीजर स्टार्ट किया हुआ था। और उसके अंदर हमने आज जो हमारा है बेसिकली कैनवा ट्यूटोरियल, कि हमने कैनवा पे अपनी गिग इमेज कैसे बनानी है। ठीक है। तो गिग इमेज का आपको बता दिया था कि आप लोगों ने जैसे कंप्यूटर रिसर्च एंड एनालिसिस का रोल अप्लाई करते हुए फाइवर के सर्च बार में अपनी अपनी स्किल को देखना है। तो फिर आपने चेक करना है कि दूसरे लोगों ने किस तरह की इमेजेस बनाई हुई हैं, उसी पैटर्न पे आपने बनानी है। जैसे लोगो डिजाइनिंग वाले अपने लोगोस ही शो करवाते हैं, टेक्स्ट कंटेंट राइटिंग वाले एक मखसूस किस्म के मैसेजेस टेक्स्ट की शक्ल में साथ ऊपर लिखते हैं, वेब डेवलपमेंट वालों के अपने मैसेजेस हैं, अपना टेक्स्ट है। वो आपने उधर से आइडिया लेना है। ठीक है। बाकी बनानी कैसे है, साइज हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है सर, कैनवा पे हम एक ट्यूटोरियल लेने जा रहे हैं। उसमें आपने क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाके आपने कैनवा को सर्च करना है, canva.com। ठीक है। उस पे आपने अपना फ्री वाला अकाउंट बनाना है। फ्री वाला अकाउंट बना के तो हाँ, जो है ना, आपने इस तरह का जब लॉगिन करेंगे तो इस तरह का आपका इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे उसने कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, आप क्या चीज़ बनाना चाहते हैं। हम जो कि अपनी मर्जी का बनाना चाहते हैं, तो हम कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे। ये कस्टम साइज है, इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का बॉक्स ओपन होगा। वो आपसे साइज पूछ रहा है, साइज आपको बताया हुआ है इस रेंज में, किसी का भी साइज हम 712 इंटू 430 ले लेते हैं। ठीक है। और यूनिट पिक्सल्स में ही होते हैं हमेशा, आपने भी पिक्सल में ही रखना है, कोई और यूनिट नहीं रखना। ठीक है। और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने जो डिज़ाइनिंग इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। ये जो बॉक्स है बेसिकली ये आपका डिजाइनिंग इंटरफेस है। इसकी लेंथ विड्थ हाइट उस हिसाब से है जो हमने सेलेक्ट की है, 712 इंटू 430, या जो भी आपने सेलेक्ट की होगी। ठीक है। अब इसमें जो डिज़ाइन आपके इस बॉक्स के अंदर होगा, वो जो फाइनल पिक्चर आप डाउनलोड करेंगे वो डाउनलोड होगी जो इसके अंदर। फॉर एग्जांपल आपने एक बड़ी पिक्चर लगाई है इस तरह की। अब वो आधी आधी बॉक्स के अंदर है, आधी बॉक्स के बाहर है। ठीक है। तो जो पोर्शन उसका बॉक्स के अंदर है फाइनल पिक्चर में सिर्फ वही डाउनलोड होगा। जो बॉक्स के बाहर है वो फाइनल पिक्चर में शो नहीं होगा जो आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है जी। अब इसमें कुछ टूल्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, वो साथ साथ हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में क्या आता है कि जिस तरह की आप गिग बनाना चाहते हैं ना, उस तरह के इधर सर्च करेंगे, सर्च बार में लिखेंगे, वो उस तरह के बेशुमार टेम्पलेट्स आपको प्री मेड टेम्पलेट्स, रेडीमेड टेम्पलेट्स शो करवा देगा। आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट, वर्डप्रेस लिख के सर्च कर लें। ठीक है। कुछ लिख के सर्च कर लें जिस तरह की आप बनाना चाहते हैं। वह फॉर एग्जांपल हमने चूंकि अपनी गिग बनाई है कंटेंट राइटिंग की, तो मैं कंटेंट राइटर या कंटेंट राइटिंग लिख के सर्च करता हूँ। तो देखिए उसने मुझे टेम्पलेट शो करवा दिए। ये सारे प्री मेड टेम्पलेट्स हैं। इनमें से कोई जिनके ऊपर अब ये गोल्डन कलर का क्राउन लगा हुआ है ना, ये पेड है, ये आप यूज़ नहीं कर सकते। आपने वो ढूंढना है जो अच्छा भी हो, सूटेबल भी हो, और जिसके ऊपर गोल्डन क्राउन ना हो, क्योंकि वो फ्री वाला फीचर होगा, वो आप यूज कर सकेंगे। ठीक है। तो इसमें से हम चले, ये देखें, ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है। अब इसमें जितने भी ये टेम्पलेट शो हो रहे हैं ना, जितने भी, एक हमने एग्जांपल के तौर पे सिलेक्ट किया है, जितने भी जिनके ऊपर गोल्डन क्राउन नहीं है, ठीक है, वो फ्री वाले हैं और ये एडिटेबल हैं। इनको आप अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये देखिए, ये द परफेक्ट लिखा हुआ है ना, मैं इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ द परफेक्ट कंटेंट। मैं आगे कंटेंट का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूँ, स्पेस दूंगा, आगे कंटेंट लिख दूंगा। ठीक है। तो ये कंटेंट, अब मैं ये इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा ताकि वो कंटेंट का लफ्ज इसमें पूरा आ जाए। ये देखिए, कंटेंट का लफ्ज इसमें पूरा आ गया। ठीक है। अब इसको मैं ड्रैग करके ऊपर नीचे जहाँ करना चाहूँ कर सकता हूँ। ठीक है। इसका जो नीचे बैकग्राउंड था उसको भी इसके साइज के साथ से बड़ा कर सकता हूँ, और उसको भी ड्रैग करके जहाँ मर्जी मैं रख सकता हूँ। और इसको भी इसी तरह मैं कोई टेक्स्ट चेंज करना चाहूँ, इसका कर सकता हूँ। कोई चीज़ नहीं रखनी चाह रही, फाइल ये जो साइड पे डॉट्स है मैं नहीं ये रखना चाह रहा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। ये जो क्रॉस लगे हुए मैं छोटे छोटे नहीं रखना चाह रहा, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ सिलेक्ट करके। इसी तरह जब इस पे हमको ये जो बॉक्स है साइड पे कॉर्नर लगा हुआ है, इसको छोटा बड़ा करना है, ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकता हूँ, इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए। ठीक है। तो अगर ये एडिटेबल कंप्लीट टेम्पलेट होता है, ईच एंड एवरीथिंग आप इसको एडिट कर सकते हैं, जो मर्जी चाहे चेंज कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं। और जैसे ही देखिए मैं टेक्स्ट टेक्स्ट वाले पोर्शन को क्लिक करता हूँ ना, तो ऊपर एक टेक्स्ट के टूल्स शो हो जाते हैं।
ठीक है, साइड पे क्लिक किया, ऊपर देखिए, ऊपर वो टेक्स्ट के टूल्स नहीं है, ये अभी मैं इस पे क्लिक किया तो देखिए वो आगे क्या है, इसमें ये टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल है, जो मैं अपनी रखना चाहूँ वो सिलेक्ट कर लें, वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए, ठीक है, जो भी ये मत जैसे हम सिंपल वो फॉन्ट स्टाइल्स टेक्स्ट चेक करते हैं ना, ये वो है। और ये टेक्स्ट का साइज है, यहाँ से टेक्स्ट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। ये सारी टेक्स्ट के टूल है। ये टेक्स्ट का कलर है, यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, वाइट कर दिया मैंने, ब्लैक कर दिया। और यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं आप, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। और यहाँ से लाइन, सेंटर लाइन करना है, राइट लाइन करना है, लेफ्ट लाइन करना है, और डॉट्स लगाने हैं, यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। और तो ये सारी, फिर इसमें कुछ इफेक्ट्स इफेक्ट्स की ऑप्शन है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। अभी बताने का मकसद ये है कि ये एडिटेबल टेम्पलेट है, इसको आप अपनी मर्जी से हर लिहाज से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो कॉर्नर लगा हुआ है, कॉर्नर पे क्लिक करें, कॉर्नर का कलर चेंज करना है। ये ऊपर कलर वाला कॉर्नर को जब आपने सेलेक्ट किया, तो ऊपर कलर वाला ऑप्शन आ गया, उस पर सिलेक्ट करें। और मतलब कलर की ऑप्शंस आ जाएंगी। अब इनमें से कॉर्नर का कलर जो मर्जी रख लें आप, जो आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड वाली शेप को सिलेक्ट करें, तो अ, उसका उसकी जो आपको ये कलर वाला बॉक्स नजर आ गया। ठीक है, इस पे क्लिक करें तो बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। दोबारा टेक्स्ट को ड्रैग करके उस ऊपर ले आएं। तो ये हर लिहाज से एडिटेबल टेम्पलेट्स है। अब हम कहते हैं जी, हमने टेम्पलेट यूज़ नहीं करना, हमने स्क्रैच से, जीरो से अपनी इमेज बनानी है। वो कैसे बनाएंगे? अब हम स्क्रैच से इमेज बनाते हैं, ये इसी इमेज को हम सैंपल के तौर पे ले लेते हैं। ये इमेज हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, ऐड न्यू पेज। ऐड न्यू पेज करेंगे, नया बॉक्स आ गया। सबसे पहले हमने लगाना है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कहाँ से लगेगा? एलिमेंट्स में जाएं। एलिमेंट्स के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये नीचे भी शो, ये देखिए ये वाली ऑप्शन, शेप्स, ग्राफिक्स, फोटोज। तो उसमें बैकग्राउंड लगाने के लिए हम फोटोज में जाएंगे। फोटोज में अब चूंकि हम कंटेंट राइटिंग की बना रहे हैं, तो हमें टाइप राइटर चाहिए या टाइपिंग चाहिए। तो हम टाइप राइटर या टाइपिंग ऑन लैपटॉप कुछ लिख के सर्च करेंगे, तो आपको बेशुमार किस्म की टेम्पलेट्स, फोटोज शो हो जाएंगी। अब इनमें जो फ्री वाली हैं वो आप सर्च कर लें, और उनमें से जो है ना, जो आपको अच्छी लगती है, जैसे ये फ्री वाली है, तो फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं। क्योंकि इसमें आपने कोई सूटेबल सी अच्छी सी आपने यूज़ कर लेनी है, हम मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसको फिर इधर से ड्रैग करके आपने अपने हिसाब से उसको, अपने बॉक्स के हिसाब से उसको सेट कर लेना है। ठीक है, आप इसको मजीद जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जितना पोर्शन आप दिखाना चाहते हैं। आप चाहते हैं जी लैपटॉप का मेजर पोर्शन आए, तो इस तरह आप इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और ड्रैग करके अपने लिहाज से इसको सेट कर सकते हैं। नहीं अच्छा लग रहा, दोबारा से छोटा करना चाहते हैं, ड्रैग, यहाँ से ड्रैग करें, छोटा कर लें, और फिर उसके हिसाब से अपने बॉक्स के हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ से इसके ऊपर क्लिक किया, तो ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी वाला बॉक्स नजर आ रहा है आपको, इस पे क्लिक करें तो इससे आप उसकी ट्रांसपेरेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना आपने इसको डार्क शो करवाना है, लाइट शो करवाना है, ब्लर शो करवाना है। अपनी डिजाइनिंग के हिसाब से वो आप कर सकते हैं। अब हमने ऊपर लिखना है टेक्स्ट। ठीक है, वही जो ऊपर लिखा होता है ना, द परफेक्ट कंटेंट, अब हम वो लिखना चाहते हैं। कैसे लिखेंगे? ऐड टेक्स्ट बॉक्स करेंगे, ऐड हेडिंग कर लें, या इधर से ऐड टेक्स्ट बॉक्स कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो हमें ऐड टेक्स्ट बॉक्स कर लेते हैं। तो ये आ गया टेक्स्ट, इधर हम लिखते हैं द परफेक्ट कंटेंट। द परफेक्ट कंटेंट मैंने लिख लिया। ये चूंकि मेरी मेन हेडिंग है, तो इसको मैं टॉप पे रखता हूँ, ड्रैग करके मैं टॉप पे ले आया। अब इसका टेक्स्ट का अगर फॉन्ट चेंज करना है, वो मैं यहाँ से चेंज करूंगा। अगर इसका साइज चेंज करना है, वो मैं यहाँ से चेंज करूंगा। इसका कलर चेंज करना है, तो कलर मैं इसको यहाँ से दूंगा। इसको पहले कलर के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने इसका कलर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये देखें इसको। अब मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, इधर से बोल्ड कर सकता हूँ। इटैलिक करना है, इधर से इटैलिक कर सकता हूँ। अंडरलाइन करना है, इधर से अंडरलाइन कर सकता हूँ। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें, इसमें इफेक्ट्स की ऑप्शंस है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जब हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, तो इफेक्ट्स की ऑप्शन है। इफेक्ट्स में अब ये चीज़ें आ जाती हैं कि मतलब किस्म के इफेक्ट्स हैं। आप शेडो लगाना चाहते हैं, शेडो सिलेक्ट किया। आप लिफ्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है। आप हालो शो करवाना चाहते हैं, ये लें। स्लाइस शो करवाना चाहते हैं, ये लें।
आउटलाइन शो करवाना चाहते हैं इस तरह। अब जैसे इसमें सबसे काम का है वो आउटलाइन है। तो आउटलाइन पे मैंने क्लिक किया, वो आउटलाइन उसकी आ गई, साथ एक ऑप्शंस आ गई दो, एक थिकनेस, कि आउटलाइन की थिकनेस कितनी रखनी है, ये मैक्सिमम थिकनेस है, ये मिनिमम देखें। साथ वो आउटलाइन की थिकनेस टेक्स्ट की तरफ गौर करें, वो कम ज्यादा हो रही है, जैसे जैसे मैं इधर से थिकनेस को कम ज्यादा कर रहा हूँ। ये जो सर्कल है ये आउटलाइन का कलर, कि आउटलाइन को कलर कौन सा देना चाहते हैं आप। तो इधर से मैं सिलेक्ट करूंगा और आउटलाइन को जो भी कलर देना चाहता हूँ वो मैं इधर से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने ग्रीन कलर का आउटलाइन को कलर दे दिया। अब थिकनेस आपके डिपेंड करता है आपकी डिजाइनिंग पे, आपका टेक्स्ट का कलर कौन सा है, आपकी आउटलाइन का कलर कौन सा है, उस हिसाब से डिपेंड करता है कि कितनी थिकनेस अच्छी लगेगी, वो आपने देख लेना है। तो ये हम अब नीचे भी टेक्स्ट है, कुछ इफेक्ट्स हैं, इनमें भी आपको यूज कर सकते हैं। लेकिन इफेक्ट्स में ये चीज़ है कि आप इन सारे इफेक्ट्स में से कोई एक इफेक्ट यूज कर सकते हैं, सारे इफेक्ट एक साथ यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमने आउटलाइन वाला यूज किया है, तो नीचे वाले आप कलर वाले हम यूज नहीं कर सकते इसमें, जैसे कि बैकग्राउंड वाला है। ठीक है, मैं अगर मैं बैकग्राउंड लगाना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट करूंगा आप देखेंगे कि आउटलाइन खत्म हो जाएगी, ये देखिए। ये मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, आउटलाइन खत्म हो गई, सिर्फ टेक्स्ट रह गया। तो और बैकग्राउंड की ये ऑप्शंस शो हो गई साथ, तीन चार। एक क्या है, राउंडनेस, के बैकग्राउंड के जो कोने हैं वो राउंड कोने हों कि गोल हों, तो कितने गोल रखने हैं, मिनिमम राउंडनेस मिनिमम कर देंगे वो कोने बन गए, मैक्सिमम कर देंगे वो बिल्कुल गोल हो गया। किस लेवल पे आप रखना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, आपकी डिजाइनिंग है। ठीक है, उसके बाद स्प्रेड, कितना स्प्रेड रखना चाहिए, ये देखिए ये मिनिमम स्प्रेड है, बिल्कुल टेक्स्ट के साथ लग गया। ये मैक्सिमम स्प्रेड है कि साइडों पे फैल गया बहुत ज्यादा, तो जहां पे आपकी डिजाइनिंग के हिसाब से सूट करता है उतना आप रख लें। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी है कि उसमें बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट आप थोड़ा सा करना चाहते हैं, ठीक है वो कर लें। और ये जो सर्कल है यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर, ये आप बैकग्राउंड का कलर यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, आपकी अपनी मर्जी है जो आपको कलर सूट कर रहा है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड भी इफेक्ट्स के ऑप्शन में लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ बैकग्राउंड लगा सकेंगे, या फिर ऊपर वाले इन स्टाइल्स वाले जो ये ऑप्शंस हैं इनमें से कोई यूज कर सकेंगे, या नीचे कलर्स वाले ऑप्शन में से। उसके बाद ये आप फिर साथ यूज कर सकते हैं। स्ट्रेट टेक्स्ट रखना है कि आपने कर्व्ड रखना है, अगर आपकी डिजाइनिंग में कर्व टेक्स्ट है तो आप इस तरीके से कर्व कर सकते हैं, अदर स्ट्रेट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब एक तो ये पार्ट हो गया। ठीक है, आपने मेन हेडिंग लगा लिया अपनी। अब दूसरा पार्ट लिखते जाते हैं, ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, और हम चाहते हैं कि हम आउटलाइन भी लगाएं, बैकग्राउंड भी लगाएं। ठीक है, ये तो हम अब टेक्स्ट लगाया था, टेक्स्ट बॉक्स लिया था हमने। ठीक है, तो उसके अंदर से ही हमने बैकग्राउंड लगाया है, और अगर हम आउटलाइन लगाते थे तो बैकग्राउंड खत्म हो जाता था। तो अगर हम बैकग्राउंड लगाते हैं तो आउटलाइन खत्म, हम चाहते हैं कि हम आउटलाइन भी यूज़ करें और बैकग्राउंड भी यूज़ करें। तो वो कैसे होगा, हम दूसरी हेडिंग हम लिखते हैं ब्लॉग, वो कैसे लिखेंगे, वैसे ही टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स लिखा, और ब्लॉग पोस्ट या कोई भी आप एडिट करना चाहते हैं, हम मैं सिर्फ आपको इसके टूल्स का आइडिया दे रहा हूँ। ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। तो अब इसके हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, टेक्स्ट के हमारे पास अगर कलर स्टाइल, ठीक है, वो आप अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं। मैं इफेक्ट्स लगा रहा हूँ, इफेक्ट्स में मैं आउटलाइन यूज कर रहा हूँ इसकी। ठीक है, आउटलाइन में फिर मैं इसमें चूंकि मेरा ब्लैक टेक्स्ट है तो इसको आउटलाइन रेड भी ठीक लग रही है, या ब्लू चेक करते हैं, ब्लू नहीं, वाइट, वाइट कर देते हैं। ठीक है, आउटलाइन वाइट लगा दी, इसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये थिकनेस होगी। अब आउटलाइन तो लगा दी, अब इधर से हम बैकग्राउंड नहीं लगा सकते क्योंकि फिर आउटलाइन खत्म हो जाएगी। तो अब बैकग्राउंड कैसे लगाएंगे, एलिमेंट्स में जाएंगे, पीछे चले जाएं क्योंकि पहले फोटोज हमने सेलेक्ट की हुई, एलिमेंट्स में जाके शेप्स, इधर से शेप सेलेक्ट कर लें, या नीचे जहाँ पे शेप्स हो रही हैं शेप्स, यहाँ पे शेप सेलेक्ट कर लें, और यहाँ से कोई शेप जिस तरह का आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए शेप आ गई, इसको मैं अपने टेक्स्ट के हिसाब से इसको साइज कर लेता हूँ जितना मेरा टेक्स्ट है। और अभी शेप को सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसको आप इसको अभी तो इसको ड्रैग करके तो उसके ले जाएं, तो देखिए टेक्स्ट के पीछे आ जाएगी। तो ये आपका बैकग्राउंड लग गया। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो शेप को सिलेक्ट करें, शेप को सिलेक्ट करना है, ये अभी ये टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ है, शेप को सिलेक्ट करना है। तो ऊपर शेप से रिलेटेड ऑप्शन शो होगी, ये सर्कल में कलर है शेप का, तो इधर से आप कोई भी कलर बैकग्राउंड का चूज कर सकते हैं जो भी आप लगाना चाहें। ठीक है जी, तो इस तरह आप बैकग्राउंड के ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, और
आउटलाइन की ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। फिर इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो ड्रैग करके वन बाय वन, अभी शेप सिलेक्ट है तो शेप की पोजीशन चेंज हो रही है, फिर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और टेक्स्ट को ड्रैग करके तो अपनी शेप के हिसाब से एडजस्ट कर दूंगा। शेप को टेक्स्ट के हिसाब से भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, एक तो ये बात होगी। इस तरह आप अपने पॉइंट्स, अब नीचे हम कुछ अपने छोटे पॉइंट्स लिखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं कंटेंट राइटिंग के हवाले से, या तो प्लेजियरिज्म फ्री, यूनिक, रिसर्च बेस्ड, इस तरह के कुछ लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? एक पहला काम। अच्छा, एक और बात, शेप्स में एक और चीज़ है। जैसे हम, मैं दोबारा से ये शेप सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो अब देखें शेप के अंदर भी कर्सर शो हो रहा है आपको। शेप के अंदर भी आपको कर्सर शो हो रहा है, यानी शेप के अंदर भी कर्सर शो हो रहा है। ये अभी मैं आपको साइज बड़ा करता हूँ, टेक्स्ट का साइज बड़ा करता हूँ तो आपको ये देखिए, इधर कुछ हम लिखते हैं जैसे प्लेजियरिज्म फ्री। ठीक है, प्लेजरिज्म फ्री टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं इसको सिलेक्ट किया है और अब मैं इधर से इसका टेक्स्ट साथ, जैसे ही हमने टेक्स्ट लिखा ऊपर टेक्स्ट वाली टूल्स बार शो होगी। इसको बड़ा कर रहा हूँ मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये प्लेजरिज्म फ्री। ठीक है, अब ये शेप के अंदर भी कर्सर है, शेप के अंदर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। लेकिन उससे होगा क्या कि शेप के अंदर जब आप डायरेक्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट के बाकी टूल तो आपको अवेलेबल हैं, टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट का कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। लेकिन वो जो इफेक्ट वाली ऑप्शन थी ना, वो अवेलेबल नहीं है। इफेक्ट वाली ऑप्शन सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स में अवेलेबल होती है। टेक्स्ट बॉक्स में जब हम टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेके, या जो भी टेक्स्ट टेक्स्ट वाली ऑप्शन में से चाहे हेडिंग आपने ली है, जो भी टेक्स्ट वाली ऑप्शन में से कोई चीज़ लेंगे, जो भी स्टाइल आप लेंगे, डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स अवेलेबल हैं, तो उनके लिए आपको अफेक्ट की ऑप्शन अवेलेबल होती है। जब आप इसके अंदर शेप के अंदर डायरेक्ट लिखते हैं तो इफेक्ट की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती, बाकी टूल्स अवेलेबल होते हैं टेक्स्ट के हवाले से। और शेप का कलर आप इधर से चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर जो भी आप रखना चाहें। ठीक है, जो इस तरह आप अपनी जो छोटी हेडिंग है वन बाय वन, ये जैसे एक शेप सेलेक्ट कर ली, इसको हमने ड्रैग करके एक साइड पे ले आए। थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका छोटा करते हैं क्योंकि ये छोटी हेडिंग है हमारी। तो इसको अब ऐसे भी शो करवा सकते हैं। अब मैं, अभी एक पॉइंट हो गया ना, दूसरा पॉइंट लिखना है तो आप दोबारा से एलिमेंट्स में जाएं, शेप सेलेक्ट करें, दूसरी शेप आ गई, उसके अंदर आप अपना दूसरा पॉइंट लिखें और इसको भी ड्रैग करके उसके नीचे ले आए। इस तरह वन बाय वन आप अपने तीनों पॉइंट, तीन चार जितने पॉइंट लिखने हैं इस तरह वन बाय वन आप लिख सकते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह शेप भी सिलेक्ट कर लें और साथ फिर टेक्स्ट बॉक्स लेके आए और उसके अंदर अपना लिख लें। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ यूनिक, यूनिक, और टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा करता हूँ। ठीक है, और ये टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करके अगर आप मतलब आउटलाइन भी यूज़ करना चाहते हैं, बैकग्राउंड भी यूज़ करना चाहते हैं, तो इसका टेक्स्ट बॉक्स को शेप के अंदर ले आए। और फिर जब इधर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो इफेक्ट्स की ऑप्शन भी अवेलेबल होगी, आप आउटलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, अब इसको अगर आप यानी दोनों साइडों से गोल यानी शो करवाना चाहते हैं तो इसको ड्रैग करके तो बाहर की तरफ ले जाए। तो आप जब फाइनल पिक्चर डाउनलोड करेंगे आप, तो सिर्फ आपका जो पोर्शन इस शेप का बॉक्स के अंदर है सिर्फ वही डाउनलोड होगा, पीछे वाला जो गोल जो बॉक्स से बाहर चला गया वो डाउनलोड पिक्चर में शो नहीं होगा। अच्छा, अभी मैं इनको डिलीट करता हूँ ताकि मैं आपको अगली बात बता सकूँ स्पेस बनाने के लिए। आप, एक तरीका तो ये है पॉइंट लगाने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यानी शेप के अंदर भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लेजियरिज्म फ्री, और ठीक है, इसको इधर से एंटर करें, यूनिक, यूनिक फिर एंटर करें, फिर करें ग्रामेटिकली करेक्ट। तो इस तरह जितने भी तीन चार पॉइंट लिखने हैं, फिर उसको सिलेक्ट कर लें, उसकी अलाइनमेंट कर लें, राइट करना है, लेफ्ट करना है, सेंटर लाइन करना है। ठीक है, उसको ये डॉट्स लगाने हैं, डॉट्स लगाने, नंबरिंग लगानी है, नंबरिंग लगा लें इधर से। तो वो आपकी मर्जी है। टेक्स्ट इसका शेप का, बैकग्राउंड फॉन्ट का, टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट स्टाइल जो भी आप अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला तरीका ये है कि आप इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी ये तीनों चीजें ऐसे ही लिख सकते हैं।
यानी ये टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया, इधर टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, और इसके अंदर मैंने वो तीनों चीज़ें इधर पेस्ट कर दी। ठीक है, साइज वगैरह की सेटिंग आप कर लें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट का स्टाइल, जो भी है, अलाइनमेंट, राइट लेफ्ट जी सेंट्रल, डॉट्स लगाना चाह रहे हैं डॉट्स लगा लें, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है जी। और आप दोनों का मिक्सअप भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने टेक्स्ट बॉक्स लगाया, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने एक पॉइंट लिखा, यूनिक। ठीक है, इसके अंदर हमने टेक्स्ट बॉक्स की सारी ऑप्शन यूज़ कर ली, हमने आउटलाइन लगा ली, हमने इफेक्ट्स लगा लिए, इफेक्ट्स के अंदर आउटलाइन लगा ली। ठीक है, कलर को यूज़ कर लिया, जो भी यानी टेक्स्ट की सारी अपनी मर्जी का कलर, अच्छा सा कलर लगा लिए। पॉइंट्स हम इस शेप की मदद से हम पॉइंट्स भी दे सकते हैं, एलिमेंट्स, शेप, जैसे कि ये शेप मैंने सेलेक्ट की, इसको थोड़ा साइज एडजस्ट किया इसका, और इधर ला के तो इस तरह इसका एरो लगा दिया ऐसे, और टेक्स्ट को बॉक्स को लहदा से इसके आगे शो करवा दिया। तो मतलब वो आपकी डिजाइनिंग है, आप किस तरह किसी चीज को यूज कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेल, 3 4 पॉइंट इस तरह भी आप बना सकते हैं। एरो का डंडा नहीं शो करवाना, सिर्फ एरो शो करवाना, इसको पीछे ले जाए, इस तरह फाइनल पिक्चर में सिर्फ आपका एरो शो होगा। ठीक है जी। अब उसके बाद अगली ऑप्शन आ जाती है कि कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं आप, पिक्चर लगाना चाहते हैं, कोई आपकी पिक्चर आपके नेट से डाउनलोड की है, जहां से भी डाउनलोड की है, अपनी पिक्चर, किसी बंदे की पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो अपलोड पे जाएं, अपलोड फाइल करें, जहां पे भी आपके पास पड़ी है वो वहां से ब्राउज करके ले आएं। जब ब्राउज कर लेंगे तो यहाँ पे जिस तरह ये पिक्चर्स आपको ऑलरेडी शो हो रही है, मैंने पहले से अपलोड की हुई हैं, आपको शो हो रही हैं, तो इस तरह वो शो होंगी, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल मैंने इधर एक ऑलरेडी की हुई है, ये वाली, ये हम पिक्चर लगाना चाहते हैं जी। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, तो ये पिक्चर यहाँ आ गई, जहाँ आपकी सूट कर रहा है आपकी डिजाइनिंग में, वहां उसको ड्रैग करके आप ले जा सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं इधर से। लेकिन इधर एक मजे की ऑप्शन और आती है, एलिमेंट्स में जाएं, फिर से वापस जाएं, आप जाएं फ्रेम्स में, फ्रेम्स, इधर आपकी ऑप्शन आती है फ्रेम्स, ये फ्रेम्स, फ्रेम्स में जाएं ना, फ्रेम में किधर गया फ्रेम्स, जी ये फ्रेम्स खुल गए आपके सामने। ठीक है, इधर से फॉर एग्जांपल हम कोई एक फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ आपने वो नोटिस करनी है, ये वाला फ्रेम चले। अब देखिए ये फ्रेम आ गया, अब मैं ये पिक्चर को उठाऊंगा, आपने ये देखना है पिक्चर नीचे से फ्लैट है, पिक्चर नीचे से फ्लैट है, मैं इसको ड्रैग करके फ्रेम के अंदर लेके आ रहा हूँ, तो ये देखिए फ्रेम के अंदर एडजस्ट हो गई। और देखिए नीचे से जो फ्रेम कोने वाला था ना, कट्स बने हुए थे फ्रेम के, पिक्चर के कट्स बन गए, यानी पिक्चर ने फ्रेम की शेप ले ली। तो इसको अब मैं जब ड्रैग करूंगा कहीं पे रखने के लिए, तो फ्रेम के साथ पिक्चर और फ्रेम एक साथ मूव करेंगे। ठीक है जी। अब इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं, डबल क्लिक करें, और फिर पिक्चर को ड्रैग कर लें, अगर आप फेस को शो करना चाहते हैं फिर उसको ड्रैग करके तो एडजस्ट कर लें फ्रेम के अंदर। आप देखिएगा साइड पे क्लिक किया, अब सिर्फ फेस आ गया, नहीं अच्छा लग रहा, दोबारा पुरानी सेटिंग में जाना चाहते हैं, तस्वीर को छोटा करें डबल क्लिक करके फ्रेम के ऊपर। ठीक है, और फिर उसके साथ फ्रेम के अंदर उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर लें, ये लीजिए। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी पिक्चर फ्रेम के अंदर लगा सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फ्रेम्स हैं, जो आपकी डिजाइनिंग में आपके हिसाब से आपकी क्रिएटिविटी में एडजस्ट बैठता है, उसके अंदर आप अपनी पिक्चर्स को लगा सकते हैं। ठीक है, अब उसकी अगली बात आ जाती है कि आपने वो जो टैग्स लगाए होते हैं कि ऑर्डर नो, दिस एंड दैट, तो वो कहाँ से मिलेंगे, वो भी इधर से आप एलिमेंट्स में जाएंगे, एलिमेंट्स के अंदर जाके आप ग्राफिक्स, ग्राफिक्स के अंदर जाएंगे, ग्राफिक्स में फिर आप लिखेंगे जो भी लिखाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऑर्डर नो का लिखना चाहता हूँ, ऑर्डर नो। ठीक है, तो इसमें फिर आपने देख लेना है कि कौन सा फ्री में आपको अवेलेबल है, वो आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये लगा देते हैं, ये शॉप नो का है, चलिए हम समझ लेते हैं कि ऑर्डर नो लिखा हुआ है। तो इधर जिधर आपकी डिजाइनिंग के हिसाब से ये एडजस्ट होता है, साइज छोटा बड़ा करके आप लगा सकते हैं। अच्छा, अब देखिए हमने सारी पिक्चर बना ली,
हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड जो लगाया था शुरू में वो सूट नहीं कर रहा, तो चेंज करना है, कैसे करेंगे? खाली जगह पे बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करें, बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया, डिलीट कर दे, बैकग्राउंड डिलीट हो गया, नया बैकग्राउंड ले आए, टैब एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के अंदर किधर से मिलना था हमें बैकग्राउंड? फोटोज से, फोटोज पे क्लिक करें दोबारा से। तो अब मैं कहता हूँ ये वाला ठीक है, ये वाला लगाते हैं। तो सर्च करके ले आए उसको, अपने बॉक्स के हिसाब से एडजस्ट करें। जब आप एडजस्ट करेंगे तो कुछ चीज़ें बैकग्राउंड के पीछे चली गई हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? बैकग्राउंड सेलेक्ट करके लेयर्स, राइट क्लिक किया बैकग्राउंड के ऊपर मैंने, लेयर्स, लेयर के सेंड बैकवर्ड, यानी बैकग्राउंड को बैकवर्ड सेंड करें, सेंड बैकवर्ड किया तो एक चीज सामने आ गई। फिर राइट क्लिक, लेयर्स, सेंड बैकवर्ड, तो ये जब तक सेंड बैकवर्ड की ऑप्शन अवेलेबल है आपने करते चले जाना है, क्लिक बैकग्राउंड के ऊपर करना है, किसी चीज के ऊपर नहीं करना। जब तक ऑप्शन अवेलेबल, डेट मीन्स कुछ ना कुछ उसके पीछे छुपा हुआ है, तो आपने सेंड बैकवर्ड करते चले जाना है। आप देखिए सेंड बैकवर्ड की ऑप्शन खत्म हो गई, अब अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स कि जितनी चीजें थी सारी बाहर आ गई, कुछ भी बैकग्राउंड के पीछे छुपा हुआ नहीं है। तो इस तरह आप दोबारा एंड पे भी अपना बैकग्राउंड एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपने एक पिक्चर बना ली, तो आप चाहते हैं ये मैंने इतनी मेहनत की है, ये पिक्चर तो मेरी फाइनल होगी, अब इसको ना मैं छोड़ूं, लेकिन कुछ और क्रिएटिविटी मैं करना चाहता हूँ, कुछ और हिट एंड ट्रायल करना चाहता हूँ। तो ये ऊपर ऑप्शन अवेलेबल है, डुप्लीकेट पेज, डुप्लीकेट पेज पे क्लिक करें, सेम वही पिक्चर आपके डुप्लीकेट, एक पिक्चर ऊपर आपकी ओरिजिनल सेव है, उसका डुप्लीकेट पेज आ गया। अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करें, मतलब चीजें ट्राई आउट करें, मतलब कलर, मतलब स्टाइल्स, मतलब चीजें। दूसरी दूसरी पिक्चर बना ली, मजीद ट्राई आउट करना चाहते हैं, हिट एंड ट्रायल करना चाहते हैं, फिर उसको डुप्लीकेट करें, एक और डुप्लीकेट पेज आ गया, उस पर हिट एंड ट्रायल करें। तो इस तरह आप स्क्रैच से, जीरो से भी अपनी इमेज बना सकते हैं। हाँ, कॉर्नर्स, जो ऊपर कॉर्नर लगा हुआ था पहली पिक्चर में, वो कैसे लगाते हैं? वो भी ऐसे ही होता है, शेप लें, जिस तरह का कॉर्नर लगाना चाहते हैं, गोल लगाना चाहते हैं, गोल शेप ले लें, कोने वाला लगाना चाहते हैं, कोने वाली शेप ले लें। तो फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, इसको बड़ा कर लें, हम कोने वाला कॉर्नर लगाना चाहते हैं, बड़ा कर लें, बड़ा करके तो इसको इधर से घुमा लें, तो घुमा के फिर इसको ले जाए कोने में, जिस कोने में आप लगाना चाहते हैं, जिस तरह का कॉर्नर लगाना चाहते हैं। तो ये देखिए हम इस तरह का कॉर्नर लगाना चाहते थे, थोड़ा सा इसको आगे करना चाहते हैं, ये लें, ठीक है। इसका कलर आप इधर से चेंज कर सकते हैं, जिस तरह का भी कलर चेक करना चाहे, ठीक है। तो इस तरह मतलब शेप्स अवेलेबल है, हर शेप के साथ आप कॉर्नर बना सकते हैं, जिस तरह का भी बनाना चाहे, वो आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी सिलेक्शन है। अच्छा, उसके बाद अब डाउनलोड कैसे करेंगे? पिक्चर आपकी बन गई, ऊपर टॉप राइट साइड पे आपको शेयर की ऑप्शन नज़र आ रही है, शेयर पे क्लिक करें, फिर ये डाउनलोड की ऑप्शन नज़र आ रही है, डाउनलोड पे क्लिक करें। अब वो पूछ रहा है किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना है, ज़्यादातर पीएनजी ही चलता है, आपने भी पीएनजी रखना है, बाकी अपनी मर्जी का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर वो ये पूछ रहा है सिलेक्ट पेजेस, कि हमने एक से ज़्यादा पेजेस क्रिएट किए ना, ये ऊपर पेजेस के नंबर लिखे हुए हैं, ये देख पेज 4 है, ठीक है, ऊपर पेज 3 है, पेज 2 है, पेज 1 है। तो वो पूछा कौन सा पेज आप शेयर, डाउनलोड, और कौन सा पेज आप शेयर करना चाहते हैं, तो इस पे क्लिक करेंगे। तो पहले सबको डी सेलेक्ट कर लेंगे, तो डी सेलेक्ट करने के बाद फिर जो पेज आपका फाइनल है 1 2 3, उसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करके डन करेंगे, तो यहाँ पे पेज 3 लिखा आ गया, ठीक है, और फिर उसको डाउनलोड कर लेंगे। अब ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। जैसे ये डाउनलोड शुरू होगा, ये आपके डाउनलोड फोल्डर में शो हो जाएगा। तो ये देखिए, तो यहाँ से आप अपनी गिग के ऊपर इमेज अपलोड कर सकते हैं। बाकी इसको आपने रीनेम कर लेना है, अपना टाइटल का नाम लेना है, वो आपको लास्ट सेशन में मैंने बता दी थी सारी चीज़ें। तो ये था जी हमारा आज का कैनवा का